दोस्तों आज की वीडियो कुछ अलग है। मैं आपको एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ, आप इस स्टोरी को सुनिएगा और स्टोरी के अंत तक आपको ये पता चल जाएगा कि अब आपको क्या करना है। मुझे नहीं बताना है कि वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, ये सब कुछ नहीं। आप खुद मजबूर हो जाएंगे इस स्टोरी को दूसरे अपने फ्रेंड या किसी रिश्तेदार या किसी खुद के जान पहचान वाले लोग के पास शेयर करने के लिए। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों एक बंदा था जो कि टैकी था, साउथ में बेंगलोर में रहता था, कोयम्बटूर चला गया। वहां पर वो जाके अपने बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, नौकरी के लिए तलाश में था। उसको कुछ खास ऐसा कोई फायदा हुआ नहीं। उसको एक मित्र मिला, उसने बोला कि चलो मैं तुमको एक एजेंट से मिलाता हूँ, वहां तुमको नौकरी का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाएगी। वो बोला ठीक है, टैकी था, सोचा चले जाते हैं। और वहां पर वो गया उसके पास और बोला कि भैया जॉब है, ये चीज़ है। तो बोला पासपोर्ट है, बोला हाँ है। तो बोला ठीक है। उसने उसको दुबई ले गया, वहां पर उसको इंटरव्यू के लिए कुछ पास करना था। वो पास होके वो इंटरव्यू के लिए बैठा। इंटरव्यू में जब बैठने के बाद जब वो देखा कि उसके जैसे ही कई और लोग, माने कि 6 से 7 लोग और इंटरव्यू दिए हैं और वो भी बैठे, थोड़ी देर बाद उस कंपनी का जो बंदा है वो बाहर आता है। वो बोलता है कि भाई आप लोग का सबका जॉब कंफर्म है, आपको जाना है कहाँ पर, बैंकॉक, यानी कि थाईलैंड। वो बोलता है थाईलैंड? बोला हाँ, ये आपका जॉब पक्का हो गया, थाईलैंड है, ये सब अपॉर्चुनिटी है, ये वाला पैसा है, ये आपको मिलेगा, दिस एंड दैट। तो बोले ठीक है। कुछ दिन रुकने के बाद वो वहाँ से थाईलैंड निकल जाते हैं। थाईलैंड निकलते हैं पर उनके पास किसी प्रकार का कोई वीज़ा नहीं होता। वहाँ जब उतरते हैं तो उन्हें ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। अब ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है तो उनके मन में एक बात तो खटकती होगी पक्की कि भैया ये ऑन अराइवल वीज़ा क्यों, हम तो काम के लिए जा रहे हैं, क्यों वर्क वीज़ा क्यों नहीं। खैर उसके बाद वो बंदा वीज़ा देके उनके जो एयरपोर्ट के बाहर 2 टैक्सी आई भी रहती है उसमें बैठा देता है। वो टैक्सी उन्हें एक लंबे टूर पे ले जाता है। उन्हें मन में बीच में विचार भी आते हैं कि भैया ये कहाँ ले जा रहा है, पर जब तक वो सोचते हैं, समझ पाते हैं, तब तक उन्हें एक ट्रक के पास रोक दिया जाता है। उस ट्रक के पास रुकने के बाद उन्हें बोलते हैं कि भैया गाड़ी से उतरो और इस ट्रक पे बैठो, आगे आपको इस ट्रक से जाना है। मरते क्या ना करते, ट्रक में बैठ जाते हैं। जब वो ट्रक में बैठते हैं तो वो ट्रक जंगलों से गुजरता हुआ, जहाँ पर लगभग वो बंदा बोलता है कि 300 से 400 काउ शेड से क्रॉस करके जंगलों से उसे एक जगह ले जाता है, एक नदी के किनारे पे। वहाँ पर उस ट्रक से उतार दिया जाता है। वहाँ पर उनके लिए एक बोट रहता है जिससे उनको नदी का किनारा क्रॉस करके दूसरी जगह पहुँचना रहता है। बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ पर जाते हैं तो जैसे ही वो बोट से उतारते हैं तो वहाँ पर 2 इंसान मिलते हैं उन्हें, वो भी एकदम जिसे बोलते हैं हथियारों से लैस, फौजियों के कपड़े पहने हुए। वो बोलते लगता है हम सेफ साइड पे, मुझे लगता है ऐसा सेफ साइड पे, ऐसा सोचते होंगे पर ऐसा होता नहीं। वो फौजी वाले लोग उन्हें नील डाउन कराते, माने 15 मिनट तक उन्हें घुटनों के बल बैठा देते हैं। बोलते बैठो और अपने पासपोर्ट दो। उनका पूरा स्कैनिंग होता है, पेपर चेक होता है, पासपोर्ट चेक होता है, सब लिख के रख लेते हैं और उन्हें कोई दूसरी गाड़ी आती है, वहाँ पर उनसे भेज दिया जाता है और वहाँ से वो चले जाते हैं ऑफिस, जहाँ पर उन्हें काम करना होता है। अब स्टार्ट होता है इनका असली दिन, माने अब इनकी दिन की प्रक्रिया उन्हें अब पता चलती है। वहाँ पर उन्हें एक डॉक्यूमेंट साइन कराया जाता है कि भैया आप इतने दिन के लिए काम पे यहाँ पर काम करोगे और आपका ये एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा। वो भी करना पड़ता है। काम क्या करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं ना गधा मजदूरी, वैसे गधा मजदूरी उनसे करवाते हैं। ये बेसिकली ये ज़्यादातर कंपनी चाइना बेस्ड ही होती है, जो कि चाइना में ऐसा काम नहीं किया जा सकता है, कुछ रोक है, पकड़ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आके सब करते हैं। क्रिप्टो से कनेक्टेड ये लोग बहुत बड़े फ्रॉड करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कुछ एक वेबसाइट बनाते हैं, कुछ एक साइट बनाते हैं और बोलते हैं भैया तुम एक दिन में 50 क्लाइंट को अप्रोच करोगे और सब सुपर रिच या फिर कैसे भी बने एकदम टॉप रिच के। ठीक है, अब आप अप्रोच करोगे तो आपको ये पक्का करना है कि उसे इस बात करते करते उसे साइट पे ले जाना है, वहां पर हम उनका काम तमाम करें। अब काम कैसे तमाम करेंगे, तो उनको एक फ्रेंडशिप पहले ऐप बनाया जाता है। उस फ्रेंडशिप पे सुंदर सुंदर लड़की मॉडल्स, उनके पहले पिक्चर लगाए जाते हैं। वहां से उनको, वहां पर वो जब आ जाते हैं फ्रेंडशिप क्लब में, वहां से उनको एक लालच दिया जाता है, आप इसमें 50 रुपये लगाओ तो 100 मिलेंगे, 100 लगाओ तो 200 मिलेंगे, मीन्स डॉलर में। और जैसे ही वो लगाते हैं तो उन्हें पैसा भी मिलता है, 50 की जगह 100, 100 की जगह 200, 200 की जगह 400। वो सोचते हैं वाह, हर बार रिटर्न आ रहा है। शुरू में तो उन्हें रिटर्न खूब देते हैं। जब पैसा एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है, समझ लीजिए $10,000 या उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ब्लॉक कर दिया जाता बंदे को। वो बंदा वहाँ रोता रहे और हम यहाँ पर खुश। माने इस तरीके से एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया जाता है। कुछ एक दिन ऐसे कुछ किस्मत चमकती है। किस्मत क्या चमकती है, थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। कुछ फौजी आते हैं म्यांमार के, ये है म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर का किस्सा। वो लोग बोलते हैं भैया 10 से 12 लोगों, 13 लोगों को पकड़ के ले जाते हैं इंडियंस को। बोलते हैं आप कौन है, क्या है, उन्हें पकड़ते हैं, पूछते हैं। तो वो बोलते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो भैया इंडिया के हैं, पर हमें ऐसे ऐसे काम कराए जाते हैं। उनका पूरा स्कैनिंग होता है। उन्हें वापस ऑफिस से ले आया जाता है, वहाँ से उनके पासपोर्ट्स पेपर सब जब्त किए जाते हैं। वहाँ से उन्हें बोला जाता है भैया तुम यहाँ से एक काम करो, ये नदी है, ये नदी के रास्ते से क्रॉस करके चले जाओ। मेरे को लगता है ये भी इलीगल तरीका है, पर बोलते हैं इसी से निकल जाओ। वो लोग नदी क्रॉस करके या फिर उस तरीके से वो जब जानते हैं वहाँ पर एक कौन सी जगह जहाँ पर उन्हें ट्रक में बैठाया जाता है, माई सॉट पे वो वापस पहुँचते हैं। तो वो बोलते हैं कि भैया आप 5 किलोमीटर ऑलरेडी चल के आए, अब 10 से 12 किलोमीटर और चलना पड़ेगा। चलते हैं और जब वो 10 से 12 किलोमीटर चलते हैं तो उसे 2-4 किलोमीटर भी उन्हें थाईलैंड की पुलिस आके घेर लेती है और बोलती है भैया क्या है। जब थाईलैंड की पुलिस आके घेरती है तो वो जाते हैं आगे कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके पहले उन्हें
पुलिस बोलती है कि भैया तुम्हें ये सब करके जेल में जाना पड़ेगा। कुछ दिन जेल में रहते हैं, फिर कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं पैसा दो, ये बोलते हैं पैसा ही नहीं है, अब पैसा कहाँ से लाया, मतलब पैसा लूट लिया गया, तो बोलते हैं फिर जेल जाओ, फिर ऐसे करके ऐसे कई किस्ती में फिर लास्ट में किसी तरह इंडियन एम्बेसी के पास एक खबर पहुंचती है और कुछ 13 से 15 लोगों को वहां से छुड़ाया जाता है। दोस्तों ये किस्सा एक्चुअली बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। ऐसे टैकी लोगों को हमारे देश से उठा के अगवा करके ले आया जाता है, किसी को लीगल किसी को इलीगल तरीके से, किसी को बॉर्डर क्रॉस किया जाता है और उन्हें अगवा करके उन्हें ऐसे इलीगल काम कराए जाते हैं और उन्हें ऐसे इलीगल प्रताड़ित करके ऐसे काम कराए जाते हैं और उनसे लोगों से पैसा जुगाड़ने का काम होता है। और मोस्टली ये चाइनीज कंपनी होती है, वही ये करती है म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पे। तो ऐसे कई लोग हैं जो हमारे देश के इन सब जगहों पे फंसे हुए हैं। वही नहीं है, ऐसे फॉरेन के और भी कंट्रीज के लोग हैं, पर भारत देश के बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। ऐसे कैसे लोगों को वो करते हैं, पकड़ते हैं, उन्हें वो ट्रैक करते हैं पहले ऑनलाइन में कि भैया किसको क्या जॉब की जरूरत है, कैसे मिलेगा इनको जॉब। तो वो देखते हैं कि प्रताड़ित लोग हैं, कम पैसा मिल रहा है, नौकरी से छूट गए पर है होशियार टेकी, तो उन्हें अप्रोच किया जाता है। उन्हें अप्रोच भी बहुत तरीके से किया जाता है जिससे वो एकदम सीधे सही और एकदम सुचारू रूप से काम करने वाली कंपनियां ही लगती है। Naukri.com या लिंक्डइन, ये सब जो वेबसाइट होती हैं या फिर नौकरी प्रोवाइड करने वाली कोई वेबसाइट या फिर कोई ब्रोकर्स होते हैं, उनके थ्रू उन्हें नौकरी मिलती है। कंपनी का प्रॉपर एड्रेस दिखाया जाता है, सब कुछ दिखाया जाता है, तो क्यों कोई झांसे में ना आ जाए। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ऐसे केस अब बंद नहीं होने वाले, अब ऐसे केस और भी बढ़ने वाले हैं। लोगों की जरूरत भी बढ़ रही है, लालच भी बढ़ रहा है और खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो उसके चक्कर में लोग हरदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी के लिए तलाश में रहते हैं। उन सब के पास ये वीडियो जरूर होना चाहिए कि हर चीज़ को जांच परख के और तलाश करके आगे बढ़े, नहीं तो ऐसे फंसे कि कभी ना निकल सके, वैसा ना हो जाए। मुझे आगे दीजिए।